Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss word problems based on the topic called pair of linear equations in two variables. Guys, मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि linear equations in two variables में क्वेश्चन सॉल्व करना उनके लिए इजी है, बट जब आपको गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट दिया होता है तब आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रेम नहीं कर पाते। आज इसी प्रॉब्लम को इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे जब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा तो वहां से आप लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करेंगे एंड फाइनली यू विल आंसर द क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया है। सो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द 3 times एज ऑफ हिज सन। ओके, उसके बाद क्या बोला कि 3 years लेटर हेंस द फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। सो आइए वन बाय वन हम लोग डिकोड करते हैं इसको। पहला क्या पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट एज बताइए फादर का और सन का। लेट अस अज्यूम इट, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर। और प्रेजेंट एज जो सन का है उनको मैं एज्यूम कर लेता हूं y years। ओके। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट था ना कि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस हिसाब से क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस फ्रेम करने वाले हैं। फादर का प्रेजेंट एज कितना है, x है। बोला कि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। 3 years मोर है 3 times द एज ऑफ सन। ओके, सो ये मैंने इसको स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा सा और भी अच्छे से कर लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 3। सो इट बिकेम माई फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर क्या बोल रहा है कि 3 years लेटर हेंस द फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो 3 years लेटर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि 3 years लेटर फादर का एज और सन का एज कितना हो जाएगा। 3 years लेटर फादर एज इज, फादर का प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+3। एंड सन का एज कितना हो जाएगा आफ्टर 3 years। प्रेजेंट एज में आप क्या करो, प्रेजेंट एज आपका y है सन का, उसको आप क्या करो उसमें 3 ऐड कर दो। अब यहाँ पे तो 3 years लेटर का हो गया, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला है कि 3 years लेटर हेंस द फादर इज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में लिखते हैं। फादर का जो एज है 3 years के बाद कितना है, x+3 है। ये बोल रहा है कि 10 मोर है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। देखिए ये स्टेटमेंट ना, फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यस यही था। सो यहाँ से मेरा क्या आएगा, अपना सेकेंड लीनियर इक्वेशन आएगा। इसको भी सॉल्व किया जाए, x+3, राइट, और फिर यहाँ से आपका 10 हो गया, ये 2y+6, x और y को एक तरफ ले आओ आप, x-2y, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। 10+6 दैट इज 16 -3, सो इट इज 13, x minus y equal to 13. So this is my second linear equations.
पहला क्या आया, x माइनस टू वाई इक्वल टू 13, ये मेरा सेकंड है, और फर्स्ट क्या आया, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 3। चलिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन वन में, किसको, इक्वेशन टू को। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू थ्री है, तो x माइनस थ्री वाई इक्वल टू थ्री है, और x माइनस टू वाई इक्वल टू 13 है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस थ्री प्लस टू वाई कितना आएगा, माइनस वाई, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस थ्री माइनस 13 दैट इज माइनस 10, सो माइनस माइनस कैंसिल, राइट। यहाँ से जो स्पेस है उसको थोड़ा यूटिलाइज किया जाए, y इक्वल टू 10, ये y क्या है, सन का प्रेजेंट एज है, तो y 10 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ किसमें, इक्वेशन वन में, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन वन, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू थ्री प्लस थ्री वाई, थ्री वाई मतलब थ्री इंटू टेन, दैट इज हाउ मच वी आर गेटिंग, दैट इज 33, x इक्वल टू 33। x क्या है, फादर का प्रेजेंट एज है, राइट, और y क्या है, सन का प्रेजेंट एज। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फादर्स प्रेजेंट एज इज, अब यहाँ पे नहीं लिख सकते तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ आपके लिए। सो फाइनली जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, कि फादर्स का प्रेजेंट एज 33 ईयर्स है। ओके, एक्स के इक्वल था, और फिर यहाँ पे सन का जो प्रेजेंट एज है, दैट इज इक्वल टू 10 years. So this is your answer, right? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए, लीनियर इक्वेशंस को फ्रेम करना और फिर उसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको देखिए सीबीएसई दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को पूछा है 3 मार्क्स में 2020 में। ओके, सो देखिए बेसिकली क्या है कि आपको कितना तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, देर आर 6 वेराइटीज, राइट। अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया वो किस पे था, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एज पे प्रॉब्लम रहेगा, फादर हो गया, सन हो गया, कोई और भी रिलेशन के साथ आपको क्या करेंगे, एज पे वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं। तो ये पहला पहला कैटेगरी सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस जंप टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सिंपल पेपर का क्वेश्चन है 2017 का, सो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर है उसका 7 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। सो ये सेकंड कैटेगरी है, ये किसमें, सेकंड जो कैटेगरी आपका, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नंबर, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट कह सकते हो आप। यहाँ से भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। सो दिस इज सेकंड कैटेगरी जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ कि टू डिजिट का नंबर है, देखिए टू डिजिट का नंबर में क्या होता है, एक आपका यूनिट प्लेस पे कुछ होगा और टेंस प्लेस पे कुछ होगा, राइट। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम the units digit and tens place digit,
बी y and x respectively, y and x respectively। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस हुआ राइट, ये आपका हुआ टेंस प्लेस, तो यूनिट प्लेस को जो डिजिट है उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने y, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको मैंने क्या मान लिया, x। राइट, आइए इसको पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो अपना 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, सो 2 डिजिट नंबर अपना हो गया xy, ये हो गया राइट। ये आपका यूनिट प्लेस पे है और ये आपका टेंस प्लेस पे है। लेकिन इसको अगर ऐसे रखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जिस तरह से बताया गया है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ? ये क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंशन फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे y इंटू 10⁻0, ठीक है, और ये x क्या है, यहाँ पे x लिखो 10⁻1, सो बेसिकली इट कम्स 10x प्लस y, क्योंकि 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, ये 2 डिजिट नंबर आया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे, और क्या बोल रहा है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो उसको भी लिख लेते हैं जरा। ये मेरा क्या है, ओरिजिनल है राइट, यहाँ पे एक वर्ड लिखना मेरा रह गया, यहाँ पे लिख लो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। अब आपको सेकेंड चीज क्या बोला है कि आप डिजिट को रिवर्स, और क्या करो, रिवर्स कर दो, y को यहाँ ले आओ, x को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे लिख दो रिवर्स्ड 2 डिजिट नंबर। रिवर्स 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लो, ये भी आपको हेल्प करेगा। तो y इंटू 10⁻1 प्लस x इंटू 10⁻0, 10y प्लस x, ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, बोला 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। लिख लेते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई है, इक्वल टू 4 टाइम्स जो रिवर्स नंबर है उसका 10y प्लस एक्स। चलो इसको सॉल्व करो, 7 × 10 दैट इज 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। सबको एक तरफ ले आओ, x एंड y को, 70x माइनस 4x, ठीक है, प्लस 7y माइनस 40y इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे, हाउ मच वी आर गेटिंग 66x, और यहाँ कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस दैट इज 33y इक्वल टू 0। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आएगा, 11 कॉमन ले लो, 11 6 ज़ा 66 माइनस 11 3 ज़ा 33 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन।
अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दिया जाए इसको, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट था यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसका मैंने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, दो डिजिट है आपका, है ना, एक यूनिट प्लेस पे है और एक टेंस प्लेस पे है, उन दोनों का जो डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 3 दिया है। अब देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबल है कि मैं इसको x माइनस वाई लिख लूँ, x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, सो इट बिकम्स क्वेश्चन नंबर 2। एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला कि x माइनस वाई लेना है कि y माइनस एक्स लेना है। सो दोनों पॉसिबल है। आपके एनसीईआरटी बुक में ना एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो इसी तरह का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, भी पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एक बार, और फिर क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, तो क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो लेट मी राइट, कितना आ गया, 6x माइनस 3y, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6y इक्वल टू 18। यहाँ तक ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, बट यहाँ पे माइनस 6, जो 6y है वो क्या है, बेसिकली बिगर है, तो प्लस साइन है इसके पास, तो क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू माइनस 18। y कितना आ गया, -6। ठीक है, यहाँ से x को सॉल्व किया जाए। चलो इक्वेशन सेकंड में ही पुट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर आप देखोगे तो x क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, वाई क्या है यहाँ पे, -6 है, तो x क्या आ गया आपका, आपका x आ गया -3। अभी देखिए क्या यहाँ पे चैलेंज हो गया, यहाँ पे आप देखो, आपका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, y है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, -6, और जो यून और जो आपका टेंस प्लेस पे है वो है x, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -3। क्या इसको लिया जा सकता है, ऐसा कोई नंबर होगा क्या जिसका यूनिट प्लेस पे -6 और टेंस प्लेस में -3, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये काम का नहीं है मेरा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 को जब सॉल्व किया तो मुझे वैलिड नंबर्स नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करूंगा। अंडरस्टूड, सो लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 और 3। इक्वेशन 1 हो गया, और इक्वेशन 3 में देखते हैं क्या करना है। इक्वेशन 3 में -x यहाँ पे है, और यहाँ पे +6x है, राइट, तो दोनों का ऐड कर दो, बट इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो। तो 6x माइनस 6y इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, -6x -6x प्लस 6y प्लस 6y। हाँ, कुछ मिस्टेक किया क्या,
ओके, -3y है यहाँ पे ना, यहाँ पे -3y है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6y इक्वल टू 18, दोनों का ऐड कर रहे हैं, है ना। ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गया। 6 माइनस प्लस, -6 -3 कितना हो गया, 3y, और यहाँ से 18। अब देखो, अब यहाँ से सही आ रहा है आपका। अब आपका जो y आ रहा है कितना आ रहा है, दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 6। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आपका x कितना आया, y माइनस एक्स इक्वल टू, थ्री, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 था, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मुझे x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो x कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू x। ओके, सो x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 3। ठीक है कि नहीं, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 था, 3 को मैंने यहाँ ले लिया, x को मैं इधर ले गया, और ये y की वैल्यू है, सो x इक्वल टू 3। सो फाइनली जो नंबर आया, वो क्या आया, सो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज हाउ मच, यहाँ पे x है तो ये 3, और यहाँ पे y है तो 36। सो दिस इज माय आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम समझ आ गया। ठीक है, सिंपल पेपर का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, कि एक शॉपकीपर है जो कि क्या करते हैं, बुक रेंट पे देते हैं रीडिंग के लिए। ओके, एंड वो क्या करते हैं, बदले में फिक्स चार्ज लेते हैं। फिक्स चार्ज कितने के लिए, फर्स्ट 2 डेज के लिए। अगर आप बुक 2 दिन के लिए लेते हो तो वो उसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितना भी दिन आप रखोगे उसका एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से, सब्सिक्वेंट डेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये आपका हो गया आर्टिकल एंड कॉस्ट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग कि जितना भी कैटेगरी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाए आपको। सो ये थर्ड कैटेगरी अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और फिर फाइनली आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि आप फिक्स चार्ज कैलकुलेट कीजिए, और फिर एक्स्ट्रा डे का, एवरी डे जो बढ़ेगा उसका क्या चार्ज लगेगा, एडिशनल चार्ज। और फिर यहाँ पे एक चीज और पूछा गया है कि टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज। आएंगे इस पर, पहले सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। पहले आप क्या करो, एज्यूम करो, एज्यूम फिक्स चार्ज। फर्स्ट 2 डेज के लिए क्या लगेगा, पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, मान लेते हैं उसको कि कितना लग रहा है, x रुपीज। ठीक है, फिर एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, additional charge for each day, let us assume it as y rupees। that is rupees y। ऑल राइट, चलिए जी, अब यहाँ पे बात करते हैं अमृता का, और फिर उसके बाद बात करेंगे राधिका का। देखिए अमृता ने क्या किया यहाँ पे, अमृता पेड 22 रुपीज फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज। 6 डेज के लिए बुक रखा है, कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए बुक रखा है, किसने, अमृता ने। तो फर्स्ट 2 डेज का कितना पे करेगी, x रुपीज। रिमेनिंग 4 डेज का पर डे का कितना लगेगा, y रुपीज लगेगा। तो 4y इक्वल टू 22। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, 6 डेज के लिए हो गया अमृता का। नाउ राधिका है यहाँ पे, देखो राधिका पेड ₹16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 डेज। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग राधिका 4 डेज के लिए बुक रखती है, तो फर्स्ट 2 डेज के लिए ₹X प्लस जो 2 दिन और बचे हैं उसके लिए हर एक दिन के लिए ₹Y, तो 2Y इक्वल टू ₹16। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। एकदम इजी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व किया जाए, यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। राइट, क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो, सो इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट, माइनस इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 22, x प्लस 2y इक्वल टू 16, राइट। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, यहाँ से सब्ट्रैक्ट, 4 में 2 गया 2y, यहाँ पे कितना आया 6 आया, फाइनली y इज हाउ मच, y इज ₹3। ये आपका जो एडिशनल चार्ज आपने y माना था ना, वो आपका आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि फिक्स चार्ज कितना है। इससे कोई भी इक्वेशन से कर सकते हो, चलो इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, कोई जरूरी नहीं कि 1 से ही करना है, 2 से भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 16 माइनस 2y, 2y मतलब 2 इंटू 3, 16 माइनस 6, दैट इज आपका जो फिक्स प्राइस है वो कितना आया, ₹10। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस लिखो या फिक्स चार्ज लिखो, एक्चुअली इसमें चार्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो फिक्स चार्ज जो हो जाएगा 2 डेज के लिए, वो आपका ₹10 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज इज हाउ मच, इट इज बेसिकली ₹3। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब आते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है इसमें उस पर। यहाँ पे देखिए क्या बोला था, फिक्स चार्ज और ईच एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज है, जिसको मैं एडिशनल चार्ज कह रहा हूँ, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों को मिला के कितना अमाउंट पे हुआ, है ना, अगर बुक को 2 दिन एक्स्ट्रा रखा। मतलब पहले अमृता 6 डेज के लिए रख रही थी, अब वो 8 डेज के लिए रखेगी, और राधिका 4 डेज के लिए रख रही थी, वो 6 डेज के लिए रखेगी। चलो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्लू के लिए यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, ठीक है, कि अमृता जो है अब वो 8 डेज के लिए रख रही है बुक, एंड राधिका इज कीपिंग द बुक फॉर 6 डेज। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करने में आसानी पड़ेगा। टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, देखो पहले अमृता का करते हैं। अमृता को फिक्स चार्ज देना पड़ेगा ₹10 2 दिन के लिए। टोटल कितना दिन है इसके पास, 8 डेज के लिए इसने रखा है, तो 6 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, ₹3 इंटू 6 डेज। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इसके लिए राधिका 6 डेज के लिए रखती है, तो फर्स्ट 2 डेज के लिए ₹10 पे करेगी, रिमेनिंग 4 डेज के लिए 3 इंटू 4, हाउ मच, 10 प्लस 6 3 18 plus 10 plus 12, how much it is, I think it is ₹50। 10 plus 10 20, 20 plus 18 that is 38, 38 plus 12 that is ₹50। so this is the answer। ये हो गया आपका
दूसरा आंसर। ठीक है, ये आपका देखो सीबीएसई 2021 में पूछा था। तो ये आपका थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ। राइट, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं आपको फिर वहां पे रिप्लाई करूंगा। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका मैंने इनसाइड एग्जाम्पलर से लिया है। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन से इसमें आपको लगेगा कि कंपैरेटिव ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। यहाँ पे देखिए, सुशांत क्या करते हैं बेसिकली, उनके पास जो पैसे हैं वो क्या करते हैं, टू स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, स्कीम ए एंड स्कीम बी। ओके, पर्सन नेम इज सुशांत। स्कीम ए जो है वो 8% पर एनम, एक साल में 8% का ऑफर करते हैं इंटरेस्ट, और स्कीम बी में 9% पर एनम का इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है। सुसान इज अ फीमेल, सो यहाँ पे लिखा है सी रिसीव्ड 1860 रुपीज एज एनुअल इंटरेस्ट। दोनों स्कीम में पैसा लगाया सुशांत ने, ए में और बी स्कीम में, और पैसा कितना मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, 1860 रुपीज, 1860 रुपये। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरचेंज कर दिया, सुशांत पहले स्कीम ए में कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रही थी और बी में कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रही थी। अब क्या हुआ, अमाउंट चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, जो ए में इन्वेस्ट करते तो वो बी में करो, और जो बी में इन्वेस्ट कर रहे थे उसको ए में करो। क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कितना बोला है ना, रिसीव्ड 20 रुपीज मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। पहले यहाँ पे 1860 मिल रहा था, अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनको, 20 रुपीज ज्यादा मिलेगा, मतलब 1880 मिलेगा। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, ए और बी स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया सुशांत ने। लेट अस अज्यूम इट। एज्यूम कर लो, एज्यूम सुशांत इन्वेस्टेड रुपीस एक्स in scheme A, okay, and rupees y, इन्वेस्ट किया किसमें, स्कीम बी में। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना बोला है, 1860। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करे जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, पर एनएम बोल रहा है ना, तो टाइम इज 1 ईयर। रेट आपको दिया है 8% एक जगह पे, एक जगह पे 9%। और प्रिंसिपल मतलब अभी आप जो एज्यूम करोगे, मैं ए के लिए एक्स मान रहा हूँ, बी स्कीम के लिए वाई मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को यूज करता हूँ। चलो, तो फर्स्ट स्कीम में एक्स रुपीज, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड बाई 100। सेकेंड स्कीम में वाई रुपीज, 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड टाइम इज 1 ईयर, डिवाइड बाई 100। इन दोनों का इंटरेस्ट अगर आप टोटल कर देंगे, देन यू आर गेटिंग 1860। चलो, यहाँ पे देखो, आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 2 जा 8 and 4 25। So finally we are getting 2x upon 25 plus 9y। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 1860। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग, दैट इज 100। 25 और 100 का एलसीएम कितना आता है, दैट इज 100। ओके, सो आप कैलकुलेट कर लो, अगर आपको चेक करना है तो। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हूँ। 25 4 जा तो 4 2 जा 8x, यहाँ पे क्या आएगा 9y इक्वल टू 1860। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया मेरा, इसको यहाँ पे लिखा जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860 इंटू 100।
8x plus 9y equal to 1860. This is my first equation. ये तब का सिनेरियो है जब अमाउंट इंटरचेंज नहीं हुआ है. अब मैं आ रहा हूँ सिनेरियो नंबर 2 में. अमाउंट इंटरचेंज कर दिया तो इसको बोल दो आप केस नंबर 2. केस नंबर 2. और इसके पहले जो हमने किया वो क्या चल रहा था? ये चल रहा है मेरा केस नंबर 1. केस नंबर 2 में क्या बोला कि अब आपको x नहीं लेना है. पहले वाले स्कीम में आप y रुपीज दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट वही है अभी भी. दूसरे वाले स्कीम में आप x रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट अभी भी सेम रखा गया. इक्वल टू अब बोला कि 20 रुपीज ज्यादा मिलेगा 1860 से, तो 1880. यहाँ पे देखो कैंसिल आउट होगा, ये होगा 4 2 जा 425. सो फाइनली वी आर गेटिंग 2y अपॉन 25 प्लस 9x अपॉन 100 इक्वल टू 1880. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लो. 100 वुड बी द एलसीएम. यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा? 25 4 जा 4 2 जा 8y प्लस 9x प्लस टू 1880. ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट, ऐसा करता हूँ ना, 9x को पहले लिख लेता हूँ. ठीक है, तो 9x प्लस 8y प्लस टू 1880 into 100, that is 00. So this is my equation number 2. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन नंबर 1 क्या था? 8x प्लस 9y. यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ. 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860. क्या करना पड़ेगा? दिख रहा है आपको? कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन है ना. इक्वेशन 1 ये है. इक्वेशन 1 में आप 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए. x का कोएफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ. और इक्वेशन 2 में क्या करो आप? 8 मल्टीप्लाई कर दो. इसका 9 इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका 8 इसमें मल्टीप्लाई कर दो. सॉल्व किया जाए. 8 9 जा दैट इज 72x प्लस 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81y इक्वल टू 1860 into 9. ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 72x आएगा. 9 8 जा 72 प्लस 9 8 जा 72, सॉरी 64, राइट. 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 8 जा 64 इक्वल टू 1880 into 8. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. यहाँ कितना आएगा? 11 में 4 गया 7, और फिर यहाँ 7 में 6 गया 1, दैट इज 17y इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ लेफ्ट की तरफ. ओके, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास है यहाँ पे. सो क्या आ गया? 17y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट. 1860 into 9 minus 1880 into 8. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यहाँ पे 000 कॉमन है, राइट. इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ. तो 186 into 9 माइनस 188 into 8. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 17y. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, फाइनली क्या आएगा? सो y इक्वल टू हाउ मच? 1000 डिवाइड बाय 17. और यहाँ पे क्या आ रहा है?
9 6 जा मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 186 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है 186 इंटू 9, और दूसरा अपना क्या है 188 इंटू 8, कितना आ रहा है देखो 9 6 54 दैट इज 5 and it's a 72 plus 5 that is 77, that is 7 9 9 16 1674 हो गया, सही है। 9 6 54 5 72 plus 5 77 7 9 1 1 and 16, ठीक है करेक्ट है। 8 8 जा 64 remaining 6, 8 8 जा 64 plus 6 that is 70 remaining 7, 8 1 जा 1 and 7 that is 1504, 16 1674 minus 1504, subtract कर दो, how much we are getting, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में 4 गया 0, 7 में 0 7, 16 में 15 तो 170, 17 से ये 10 टाइम्स में कटेगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आपकी आ गई ₹10,000। जो स्कीम बी में इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़ था, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब रफ कैलकुलेशन था मेरा। इक्वेशन 1 से सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, तो 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860 डबल जीरो माइनस 9y, 9 मतलब 9 इंटू 10,000 दैट इज 90, ठीक है। करो सॉल्व, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 000 का 000 लिख लो, ठीक है। 186 में 90 जाएगा, कितना बचेगा 6 में 0 6 और 18 में 9 गया 9, सो 96। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 96,000 डिवाइडेड बाई 8, कितना आएगा 12,000। सो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की वैल्यू हो गई आपकी जाके 12,000, राइट। एक्स 12,000 हो गया और वाई जो हो गया वो आपका 10,000 हो गया, ऑलराइट। यहाँ तक सही है, सही है। सो ये स्कीम ए में पैसा लगाया था, स्कीम ए, और ये जो है वो आपका स्कीम बी में पैसे लगे, सुशांत ने दोनों में इतना में लगाया, ओके। सो दिस इज योर आंसर, ओके। बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लगा होगा कि ज़्यादा हो गया, पर ठीक है, मैनेजेबल है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिसलेनियस बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली नहीं पूछते, सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लेते हैं। सो ये आपका मिसलेनियस था, सो ये मेरा मिसलेनियस टाइप था। अब मैं जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेस्ड है किस पे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे, ओके। सो लेट अस सी द क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर, प्लेसेस ए एंड बी 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, एक ही हाईवे पे दो जगह है, प्लेस ए एंड प्लेस बी, 80 किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसको ऐसे समझो आप, देखो ये हाईवे है, लेट अस सपोज ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। प्लेस ए से एक कार चलती है और प्लेस बी से एक कार चलती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 80 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में बोला है, रीड किया जाए, बोलता है कि a car starts from A, another car starts from B at the same time, ए और बी से दो कारें स्टार्ट होती है और सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, ऑलराइट। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 8 आवर में मीट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये कार भी क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है और ये भी इधर मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो 8 आवर्स में मिलेंगे। बट इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 1 hour 20 minutes, मतलब
कि अगर ऐसा सिनेरियो हो गया कि ये जो कार ये है वो इधर मूव कर रही है और जो कार बी है वो क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है, दोनों अपोजिट अगर मीट करेंगे तो 1 आवर 20 मिनट में मिलेंगे, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना में मिलेंगे, 8 आवर्स में मिलेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और सॉल्व किया जाए। मान लेते हूँ कि जो प्लेस ए से जो कार स्टार्ट हो रही है मैं उसको कार 1 बोलता हूँ या फिर कार ए बोलता हूँ, चलेगा, कार ए। तो कार ए की जो स्पीड है, एज्यूम कर लो, एज्यूम स्पीड ऑफ कार ए दैट इज x किलोमीटर पर आवर, एंड जो स्पीड है कार बी की वो मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो ये है केस 1 और ये है केस 2। बार बार यहाँ पे मैं आपको भी लेके आऊंगा। केस 1 में क्या है, जितना कार ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, कितना डिस्टेंस करेगा कार ए ट्रैवल, क्योंकि बी भी चल रही है, जो कार बी है वो भी मूव कर रही है और कार ए भी मूव कर रहा है, तो कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 80 किलोमीटर प्लस कार बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस कवर बाय या डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी। कार बी, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ। अभी देखो आपने पढ़ा हुआ है पहले फॉर्मूला, क्या पढ़ा हुआ है, एस इक्वल टू वी टी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, आपने ये पढ़ा हुआ है पहले के फॉर्मूले से। ठीक है, उसी का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका कार ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x है, टाइम मान लेता हूँ कि टाइम t के लिए ट्रैवल करते दोनों कारें। ठीक है, तो टाइम t हो गया 80 किलोमीटर, कार बी कितना कवर करेगी, स्पीड ऑफ कार बी इंटू टाइम t। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू टी माइनस वाई इंटू टी इक्वल टू 80 किलोमीटर, कैन आई राइट, आई कैन राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये टी को मैं यहाँ ले आता हूँ, कॉमन रहेगा दोनों में, तो 80 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम टी, क्या बोला कि दोनों 8 आवर्स में मीट कर जाएंगे। ओके, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका, 80 डिवाइडेड बाय 8। ओके, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पे, x माइनस वाई इक्वल टू 80 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम की जगह पे क्या बोला, 8 आवर में दोनों मीट कर रहे हैं, डिवाइड कर दो 10। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया मेरा केस नंबर 1। ठीक है, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, मेरा केस नंबर 1 है। नाउ केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में यहाँ पे क्या चल रहा था कि बोथ कार मूव इन दी सेम डायरेक्शन, बोथ मूव इन दी सेम डायरेक्शन। ये सब आप लिखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनको बराबर समझ में आएगा कि केस 1 में क्या एज्यूम किया है, केस 2 में क्या एज्यूम किया है। केस 2 में क्या है, बोथ कार मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन,
in the opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये केस 1 तो आपका हो गया। केस 2 पे हम लोग हैं कि दोनों क्या करते हैं, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। अभी आप देखो कार ये यहाँ से चलना शुरू की, कार बी यहाँ से चलना शुरू किया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। दोनों कहीं बीच में ही मिलेंगे, इसका मतलब कार ए ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया और कार बी ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जो दोनों का जो डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं आएगा। सो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, डिस्टेंस कवर बाय कार ए प्लस डिस्टेंस covered by car B equal to how much, that is 80 kilometer, isn't it? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लिखते हैं। डिस्टेंस कवर बाय ये कितना हो जाएगा, x इंटू टाइम, लेट अस सपोज t डैश, स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, कार बी के लिए। और ये कितना हो गया, 80 किलोमीटर। चलो यहाँ पे क्या करो आप, x प्लस वाई कर दो और 80 किलोमीटर डिवाइड बाय टी डैश। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन पे, 1 आवर 20 मिनट्स में मिलेंगे दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या करो, पहले कन्वर्ट कर लो। टाइम जो आपको दिया है ना 1 आवर 20 मिनट, इसको क्या करोगे आप, कन्वर्ट कर लो, ठीक है, किस में, आवर में। तो मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। टी डैश जो मेरा है, जिसको मैंने टी डैश माना है, वो क्या है, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 आवर का तो 1 आवर रहेगा, 20 मिनट्स को क्या करो, आवर में कन्वर्ट करो, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 1 प्लस 1/3 विच इज नथिंग बट 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। यहाँ पुट कर दो आप, टी डैश की जगह पे 4/3, 4/3 एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 दैट इज 60। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 60। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक्स माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ रफ के हिसाब से, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, ये था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। अब क्या करो आप, सॉल्व करो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। चलो यहीं पे सॉल्व किया जाए। क्या हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, एलसीएम -2y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस दैट इज -50। देखो एक बार, माइनस माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 25। स्पीड है ना किलोमीटर पर आवर में, y आपकी, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 10 प्लस 25, x कितना आ जाएगा, y प्लस 10, कहाँ से ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपका x क्या आ गया, 25 प्लस 10 दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो फाइनली क्या हुआ कि जो कार ए है उसकी स्पीड कितनी, और कार बी जो है, आप 1 और 2 भी कह सकते हो, कार 1 कार 2 भी कह सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम,
ठीक है, मैंने इसको कार ए कार बी बोल दिया क्योंकि वो दो प्लेसेस थे ए और बी, इसलिए मैंने उसका नाम ए और बी रख दिया। पहले वाली की जो स्पीड है कार ए की दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाली कार की जो स्पीड है वो कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज माई आंसर। आई होप ये आपको पूरा का पूरा समझ आया। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और वीडियो में अगर कुछ भी आपने सीखा, आपको कुछ भी यहाँ से वैल्यू मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।